तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले थे, अब कुछ और एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। अभी देखते हैं कि अगर एफ ऑफ टी मेरा ई का पावर 80 रहा, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। क्या था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या था, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो हम क्या कर रहे हैं कि एफ ऑफ टी का पावर 80 रहा तो क्या होगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80 कितना हो जाएगा, ये कि 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी ई का पावर 80 इंटू डी टी। एफ ऑफ टी की जगह ई का पावर 80 पुट किया। ठीक है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी ई बेस से में तो पावर में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो ई का पावर क्या हो जाएगा, ये 80 पहले लेता हूँ, बाद में मतलब माइनस कॉमन लेके लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए इंटू टी हो जाएगा, ये इंटू डी टी। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो एस और इनके पावर के एडिशन हो जाएगा, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा। सो ई का पावर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, मतलब कि ई का पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी ही रहेगा। और इसके डेरिवेटिव से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना जाएगा, माइनस ऑफ एस माइनस ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो -1 ऑफ एस माइनस ए तो बाहर आ गया। इसमें लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई का पावर 0। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 होता है, ई का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, और 1 ये -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए। मतलब कि और यहाँ पे एस की कंडीशन क्या रहती है कि एस इज़ ग्रेटर देन ए रहेगा ऑलवेज। तो यहाँ से क्या पता चला कि इफ़ एफ ऑफ टी अगर ई का पावर 80 रहा, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि ही कैपिटल एफ ऑफ एस यानी कि स्मॉल एफ ऑफ एस यानी कि ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80 क्या रहेगा, 1 ओवर एस माइनस ए। ये पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखने से पहले एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मतलब बाद में पढ़ाना चाहिए बट इसका यूज़ होगा इसलिए अभी बता दे रहा हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म सपोज एफ ऑफ टी प्लस माइनस जी ऑफ टी रहा, मतलब कि दो फंक्शन है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिए हैं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, मतलब कि दोनों लैप्लास ट्रांसफॉर्म इससे सेपरेट हो सकते हैं। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला देखते हैं कि साइन ऑफ 80 के लिए क्या होगा, कि एफ ऑफ टी मेरा अगर साइन ऑफ 80 फंक्शन रहा तो उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या क्या वैल्यू रह सकती है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि कोई भी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट कर सकते हैं। तो साइन ऑफ 80 को क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में, ई का पावर आयोटा 80 माइनस ई का पावर माइनस आयोटा 80 बाय 2 आए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर आयोटा 80 माइनस ई आयोटा 80 बाय 2 आई। अब यहाँ पे 2 आई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 आई बाहर आ गया, और यहाँ पे माइनस में है दो फंक्शन टी के, तो दोनों सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो सेपरेट कर देंगे ऐसा हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर आयोटा 80 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस आयोटा 80। तो ऐसे दो सेपरेट हो जाएंगे। सो 1 बाय 2 आया तो बाहर आ गया, और हमने ई का पावर 80 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की अभी वैल्यू निकाली थी, कितना था 1 ओवर एस माइनस ए। एस माइनस ए कब आया, जब ई का पावर ए इंटू टी रहा, टी तो बाहर है, ए मतलब टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा वो पूरा टर्म यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, टी के साथ कौन से दो टर्म आए हो रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे 1 ओवर एस माइनस ए लिखते थे, ए की जगह किसने रिप्लेस किया, आयोटा इंटू ए। फिर से देख लो कि ई का पावर 80 के लिए टी का मल्टीप्लाई में ए था तो एस माइनस में ए आया था, तो यहाँ टी का पावर मल्टीप्लाई में कितना है, आई इंटू ए है, तो आई इंटू ए की जगह रिप्लेस होगा ये। सेम टाइप माइनस बीच में आएगा, माइनस ऑफ के लिए क्या रहेगा, एस माइनस ऑफ माइनस आयोटा है।
ठीक है ना। टी का मल्टीप्लाई में कौन सा है, माइनस आई इंटू ए है, तो ये माइनस आई इंटू ए को जगह रिप्लेस होगा ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 है एज इट इज़, तो 1/s माइनस आयोटा ए माइनस 1/s प्लस आयोटा ए। सिंप्लीफाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस आयोटा ए माइनस ऑफ s प्लस आयोटा ए। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर में भी प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, सॉरी प्लस एस माइनस एस कैंसिल हो गया, क्या कितना बचा, 1/2 आयोटा, ऊपर 2 आयोटा ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2i से 2i गेट कैंसिल, और आंसर कितना है, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या दिखा था कि अगर f ऑफ टी मेरा साइन ऑफ ए टी रहा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ टी यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी कितना हो जाता है, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। सेम टाइप और मतलब और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखेंगे तो कॉस ऑफ ए टी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का टर्म फार्मूला क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा ए टी प्लस ई का पावर माइनस आयोटा ए टी बाई 2। कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए देखा जाएगा तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एच ए टी क्या लिख सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है हमने, ई का पावर ए टी माइनस ई का पावर माइनस ए टी बाई 2। और कॉस ऑफ एच ऑफ ए टी को क्या लिखते हैं, ई का पावर ए टी प्लस ई का पावर माइनस ए टी बाय 2। तो ये कॉस के साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ए टी इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पता होना चाहिए। सेम टाइप साइन ऑफ ए टी के लिए जैसे निकाला है वैसे ही करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसके लिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों सेपरेट होंगे, इसके लिए अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके लिए अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सिंप्लीफाइड करेंगे एंड गेट द आंसर। डायरेक्ट यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ मैं, आप चेक कर ले मतलब कर लेगा कि कॉस ऑफ ए टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन के लिए a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, कॉस के लिए s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ए टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी होती है, s/s स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर होती है। और कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एच ए टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है s/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये थे, अब पूरा एक देखते हैं कि क्या क्या किसके लिए कौन सी वैल्यू थी। यहाँ पे मैं एफ ऑफ टी के फंक्शंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर रहेंगे उनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था कोई कांस्टेंट फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी थी, k/s। टी का पावर n के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी थी, फैक्टोरियल n/s का पावर n+1, या फिर इसे गामा फंक्शन ऑफ n+1 बाय s का पावर n+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, थर्ड के लिए हमने e का पावर ए टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या वैल्यू देखी थी, 1/s माइनस, इसमें s इज ग्रेटर देन a रहेगा। फोर्थ के लिए साइन ऑफ ए टी, फिफ्थ कॉस ऑफ ए टी, सिक्स साइन ऑफ एच ए टी एंड 7 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एच ए टी। इन सब के लिए अभी वैल्यूज़ हमने निकाली है, तो ये सारे वैल्यूज़ लर्न होने चाहिए।